Hello students, in the previous classes we have already discussed about the types of adsorptions. Alright, in the types of adsorptions we have discussed about the feature adsorptions and the chemiadsorptions. Alright, and after that we have discussed about the characteristics of both types. Alright, today we are discussing about the adsorptions isotherms. As we discussed the adsorption isotherms, this is the term which is related with the isotherms in which the temperatures will be constant. टेम्परेचर विल बी कांस्टेंट। ये हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है थर्मोडायनामिक्स के अंतर्गत कि आइसोथर्म्स कंडीशंस कौन सी होती हैं जिसमें हम टेम्परेचर्स को कांस्टेंट रखते हैं। अब यहाँ पे जो बात कर रहे हैं एब्जॉर्बेंस की, तो एब्जॉर्बेंस जो होगा वो कंडीशंस ये है कि उसको हम टेम्परेचर्स को कांस्टेंट रखेंगे और प्रेशर्स को इंक्रीज करेंगे। अब प्रेशर को इंक्रीज करने पे जो अमाउंट ऑफ जो हमारा सॉलिड हो सकता है या अमाउंट ऑफ एब्जॉर्बेट होता है वो प्रेशर्स पे किस प्रकार से डिपेंड करेगा, दैट इज एक्सप्लेन इन दिस एडसॉर्प्शन आइसोथर्म्स। ऑलराइट, तो अमाउंट ऑफ द गैस, कोई भी गैस हो सकती है दैट वाज द एडसॉर्ब, जो हमारी एडसॉर्ब की जा रही है बाय द एडसॉर्बेंट के द्वारा। ऑलराइट, बट कंडीशंस क्या है, एट द कांस्टेंट टेम्परेचर, जब टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे और प्रेशर्स को इंक्रीज करेंगे, प्रेशर्स पे किस प्रकार से कोई भी हमारी गैस है वो कितना एडसॉर्ब हो रही है, तो दैट इज एक्सप्लेन बाय द एडसॉर्प्शन आइसोथर्म्स। तो सबसे पहले इसको रीड करने के लिए वाजी तो जो हमारे साइंटिस्ट थे, फ्रेंडलिच इज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु ऑब्जर्व दैट एडसॉर्प्शन आइसोथर्म्स। उन्होंने क्या करा था, टेम्परेचर्स को उन्होंने कांस्टेंट रखा। टेम्परेचर्स को कांस्टेंट रखने पे डिफरेंट टाइप्स का उन्होंने प्लॉट था, ग्राफ का उन्होंने प्लॉट किया। तो उसके आधार पे हमारा टेम्परेचर्स कांस्टेंट रखने पे जो प्रेशराइज था तो प्रेशर्स को इंक्रीज करते रहे और ये जो है वैल्यूज है हमारी द एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्बेंट, ये एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्बेंट कहलाती है। ये द एक्स विच इज द अमाउंट जो हमारी एब्जॉर्बेंट की अमाउंट है, एंड द एम जो है दैट इज द मास जो हमारा किसी पर्टिकुलर एरिया की बात कर रहा है जो इस चीज को एब्जॉर्ब करता है। ऑलराइट, तो जो फर्स्ट साइंटिस्ट थे दैट वाज द फ्रेंडलिच, जिन्होंने इस चीज को ऑब्जर्व किया था। ऑब्जर्व करने पे इन्होंने एक एम्पेरिकल फॉर्मूला दिया था, द फॉर्मूला विच इज एक्स बाई एम इक्वल टू के डॉट पी की पावर 1/n, वेयर जो k और 1/n है, जो k और n है वो हमारा कांस्टेंट वैल्यू है। ऑलराइट, तो x/m में जो हमारा आता है दिस इज द एक्सटेंट ऑफ द एब्जॉर्बेट वैल्यू। ये हमारी एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्बेट वैल्यू है कि हमारा एब्जॉर्प्शन हो रहा है वो कितना ऐड हो रहा है, वेयर x इज द अमाउंट एंड m जो है वो हमारा मास की बात कर रहा है कि आप पर्टिकुलर मास जो है कितना हमारा एब्जॉर्बेंट का जो है कितना एब्जॉर्बेट को एब्जॉर्ब करेगा। ऑलराइट, विच इज रिलेशन बिटवीन तो हमारा जो देता है k इंटू पी की पावर 1/n। ऑलराइट, अब क्या करेंगे, नाउ टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों साइड पे लॉग लेने पे क्या होगा, लॉग x डिवाइड बाई m इक्वल टू हियर इज लॉग m प्लस m डॉट n का फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो m डॉट n का फॉर्मूला क्या होता है, लॉग m प्लस लॉग n। तो हियर विल बी द लॉग k प्लस ये जो पावर होगी दैट विल बी कम्स टू आउटसाइड, तो आउटसाइड आ जाएगी तो 1/m लॉग p। ऑलराइट, तो आफ्टर टेकिंग द लॉग ये जो इक्वेशन है वो कुछ इस प्रकार से हो जाएगी। ऑलराइट, नाउ कंपेयर दिस इक्वेशन विद द स्ट्रेट लाइन इक्वेशन विच इज y इक्वल टू mx प्लस c। ऑलराइट, देन तो y विल बी इक्वल टू किससे हो जाएगा हमारा इक्वल, दैट विल बी इक्वल टू द लॉग x बाई m, ये हम y एक्सिस पे ले लेंगे। हेयर लॉग k जो है दैट विल बी इंटरसेप्ट, जो वैल्यू होगी c की वैल्यू होगी, 1/n विल बी द स्लोप ऑफ, and on the x-axis we will take the log p, and here is the intercept value is log k। तो ग्राफ विल बी, जो ग्राफ होगा वो हमारा कुछ इस प्रकार से आएगा, डेवलप होगा। ऑलराइट, दूसरी कंडीशन ये है कि एडजॉर्प्शन आइसोथर्म्स उन्होंने इस चीज को ऑप्ट किया, क्या the value will become the log x by m equal to log k plus 1/n log p। Now compare this equation with a straight line equation which is y equal to mx plus c। तो यहाँ पे equations को हम अगर इसके साथ compare करेंगे then the value of intercept will become log k। y axis पे जो होगा the value will be x log x upon m। x axis पे जो लेके चलाएंगे log p लेके चलाएंगे, and the 1/n will be the slope। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एडजॉर्प्शन में इन्होंने ऑब्जर्व क्या किया,
तो हमने यहाँ पे एक पॉइंट की बात कर लेते हैं कि जो एडजस्टमेंट जो हमने डायग्राम बनाया है, ग्राफ बनाया है, वो बेसिकली है क्या इसके अंतर्गत। तो इसके अंदर जो है कि हम अगर इसके आधार पे प्रेशर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं और प्रेशर्स को इंक्रीज करते रहते हैं, तो जो हमारा एक्स की वैल्यू होगी शुरुआत में तो इनिशियली हमारी स्ट्रेट लाइन की तरफ बढ़ेगी, पर एक पॉइंट के बाद क्या हो जाएगी, इट विल गेट अ सैचुरेशन पॉइंट। सैचुरेशन पॉइंट का मतलब यहाँ पे ये है कि वो एक्स वाई एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, बिल भी कांस्टेंट हो जाएगी, फिर वो इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन का फॉरवर्ड नहीं करेगी। तो एट दैट पॉइंट इसको हम बोलते हैं सैचुरेशन पॉइंट। सैचुरेशन पॉइंट पे इन्होंने इस चीज को हमारे स्ट्रेट लाइन खत्म करके देखा, ऑफ करके क्या देखा कि अगर हम कांस्टेंट प्रेशर ले लेते हैं और कांस्टेंट प्रेशर लेने पर टेम्परेचर्स को अगर हम इंक्रीज करेंगे, यहाँ पे जो वैल्यू दिखाई दे रही है टेम्परेचर 195 केल्विन, केल्विन 244 केल्विन और 273 केल्विन। तो अगर हम टेम्परेचर्स को क्या करते हैं, इंक्रीज करेंगे, तो टेम्परेचर्स को इंक्रीज करने पे जो हमारी अमाउंट की बात हो रही है यहाँ पे, अमाउंट ऑफ एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्बमेंट हो रहा है, और दैट विल भी क्या होता जाएगा, हमारा डिक्रीज होता जाएगा। तो बाय दी जो एडजस्टमेंट आइसोथर्म है, इसके आधार पर हमको आइडेंटिफाई हुआ कि अगर हम कांस्टेंट प्रेशर्स को रखते हैं और टेम्परेचर्स को धीरे धीरे इंक्रीज करते रहेंगे, तो एक्सटेंट ऑफ एडजस्टमेंट जो होगा वो क्या होता जाएगा, धीरे धीरे डिक्रीज होता जाएगा। ऑलराइट, तो ये इक्वेशन से हमारा एक ग्राफ प्लॉट होता है। अब इसके अंदर बात कर लेते हैं जो 1/n की वैल्यू है, तो वैल्यू ऑफ 1/n विल बी ऑलवेज वेरी टू 0 से लेके 1 तक ही वेरी करेगी। अगर इस इक्वेशन में देखा जाए तो n विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन 1। यहाँ पे जो n हम लेके चल रहे हैं ग्रेटर देन 1 लेके चल रहे हैं, यहाँ पर जो 1/n की वैल्यू है वो वेरी करेगी 0 से लेके 1 तक। इट कैन बी 0.1 to 0.2, 0.3, 0.5 कैन बी हैपन, बट यहाँ पे जो है, अब इसके बाद बात करते हैं 1/n की वैल्यू अगर 0 पुट करते हैं, 1/n की वैल्यू इफ वी पुट द वैल्यू ऑफ 1/n इक्वल टू 0, देन दिस इक्वेशन विल बी इक्वल टू x/m equal to k, which is constant। ऑलराइट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा प्रेशर इंडिपेंडेंट हो जाएगा। इफ वी पुट द वैल्यू ऑफ 1/n इक्वल टू 1, तो 1 की वैल्यू पुट करने पे यहाँ पे हमारा आ जाएगा k, x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ये जो बात हो रही थी वो हमारा सिर्फ और सिर्फ सैचुरेशन पॉइंट के प्रेशर्स के बारे में बात हो रही थी, जो हमारा फ्रंटलिक ने डिस्कस किया था। अगर हम प्रेशर को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देंगे, इसमें इंक्रीज द प्रेशर, जब हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो ये जो है वो कांस्टेंट वैल्यूज हो जाएंगी। ऑलराइट, तो ये वैल्यू जो क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, तो वहां पे ये हमारा प्रिंसिपल जो है वो फॉलो अप नहीं कर पाएगा। तो यही कंडीशन यहाँ पे फेस होने की है एट हाई प्रेशर के पर, एट हाई प्रेशर ही कांट एक्सप्लेन दिस आइसोथर्म्स, वो हमारा इस आइसोथर्म्स को हाई प्रेशर्स पे एक्सप्लेन नहीं कर पाए, वहां जाके फेल हो जाते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक विच इज द एडजस्टमेंट फ्रॉम द सॉल्यूशन फेज। किसी भी सॉल्यूशन फेज के द्वारा एडजस्टमेंट किस प्रकार से होता है, तो इसका हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या है, कुछ एग्जांपल्स उसको हम कंसीडर कर लेते हैं कि सबसे पहले हम एसिटिक एसिड के अंतर्गत हम एक्टिवेटेड चारकोल डाल दिया, अगर उसकी कंसंट्रेशन मान ली 2 मोल है पहले कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड, एक्टिवेटेड चारकोल डालने के बाद उसकी कंसंट्रेशन हो सकती है मे वेरी कर सकती है। वेरी का मतलब यहाँ पे है कि उसकी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। अगर 2 मोल लेके चले हैं तो उसमें हो जाएगी 1.6 हो सकती है, 1.7 हो सकती है। तो उस सॉल्यूशंस के अंतर्गत जो जो सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट हैं एक्टिव एसिटिक एसिड के, दैट विल बी एड्सॉर्ब बाय द एक्टिवेटेड चारकोल के द्वारा हमारे जो है एड्सॉर्ब हो जाते हैं। ऐसे हम लिटमस सॉल्यूशंस का ले सकते हैं। लिटमस सॉल्यूशन का जो क्या होता है, कलर होता है, उस कलर्स में क्या है, अगर हम चारकोल डालते हैं तो इट विल बी क्या हो जाएगा, दैट विल बी कलरलेस हो जाएगा। तो वही है कि सॉल्यूशन के अंतर्गत भी हमारा एडजॉर्प्शन होता है। अब उसी के आधार पे हम इसके ऑब्जर्वेशन के आधार पे कुछ निकलते हैं, कुछ पॉइंट्स निकलते हैं, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। पहली बात ये कह रहा है कि अगर हम टेम्परेचर्स को इंक्रीज करेंगे, सॉल्यूशंस के केस में अगर हम टेम्परेचर्स को इंक्रीज करेंगे, द अमाउंट ऑफ जो एक्सटेंट की अमाउंट है एडजॉर्प्शन की, द एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन विल आल्सो बी इंक्रीज। तो एक्सटेंशन जो हमारा एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा जैसे जैसे हम टेम्परेचर्स को इंक्रीज करेंगे। अगर जो हमारा एब्जॉर्बेंट लेके चले हैं, सॉरी एब्जॉर्बेंट जो है, अगर एब्जॉर्बेंट का अगर सरफेस एरिया इंक्रीज कर दिया जाएगा, जब उसका सरफेस एरिया इंक्रीज कर दिया जाएगा तो उसका एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन भी इंक्रीज होगा। अगर बात करते हैं सॉल्यूट के अंदर कंसंट्रेशन की, इफ दे इंक्रीज द अमाउंट ऑफ द कंसंट्रेशन, तो दैट विल बी आल्सो वेरी द
एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, उसके आधार पे भी हमारा एडजॉर्प्शन का एक्सटेंट वेरी करेगा। द लास्ट पॉइंट विच इज कि हमारा उसका जो एब्जॉर्बेंट ले रखा है और एब्जॉर्बेंट ले रखा है, तो उसके नेचर पे भी ये हमारा डिपेंड करेगा। तो दिस इज द 4 ऑब्जर्वेशन जो हमारे सॉल्यूशंस के फेज में एडजॉर्प्शन के बाद हम लोगों ने निकाल के दिए। ऑलराइट, आफ्टर दिस विल बी देयर आर सम एप्लीकेशंस ऑफ एडजॉर्प्शन, कि हमने कुछ एप्लीकेशंस हैं जो विच इज बेस्ड ऑन द हमारे डेली लाइफ बेस्ड है, तो उसको आप कंसीडर कर लीजिए। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द कॉलॉइड्स। ऑलराइट, थैंक यू फॉर द क्लास।